वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, हम आज हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का अगला पार्ट सीखने जा रहे हैं, पेज नंबर 43 से आगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज सैक्रेड ग्रूव्स। अब सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? The forest conserved in the name of God and considered to be a sacred is called as sacred groves। यानी कि जो ऐसे फॉरेस्ट रहते थे पहले जो गॉड के नाम से थे, यानी कि वहां पे अगर हमने कुछ पेड़ काटे, उस फॉरेस्ट में से एनिमल्स की किलिंग की, तो इसे माना जाता था कि हमें भगवान का शाप लगेगा। इसकी वजह से एक प्रिवेंटिव मेजर था फॉरेस्ट को बचाने के लिए उस वक्त के गांव वालों का, कि भगवान के नाम से जंगल रहने थे। उसे हम मराठी में देवराई बोलते हैं। राई यानी कि जंगल, देव मीन्स भगवान, देवराई मीन्स भगवान के नाम पे होने वाला जंगल। These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department। अब ये सेंचुरीज थी जो सोसाइटी कंजर्व करती थी, जो बचाती थी। कौन बचाता था? जो सोसाइटी के लोग थे वो बचाते थे, नॉट अ गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। खुद ही लोग अपने गांव का एक हिस्सा देवराई मीन सैक्रेड ग्रूव्स डिक्लेयर करते थे। अब एक रीजन में किसी ने किलिंग की या नहीं तो कटिंग ऑफ ट्रीज की, पेड़ काट डाले, तो क्या होगा? उसे भगवान का शाप मिलेगा। ऐसी प्रथा थी। As it has been conserved in the name of God, it has special protection। अब भगवान के नाम से है तो स्पेशल प्रोटेक्शन था इसे। This cluster of thick forest are present not only in western Ghats of India but in the entire country। और जो सैक्रेड ग्रूव्स है वो वेस्टर्न घाट यानी कि जो सह्याद्री घाट है हमारा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात है और नियर नीचे केरला, ये जो पार्ट है यहाँ पे आता है वेस्टर्न घाट। इस घाट में बहुत सारे सैक्रेड ग्रूव्स है, देवराई है, और पूरे इंडिया में भी है। मोर देन 30,000 सैक्रेड ग्रूव्स हैज बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। कितने? 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स रिकॉर्डेड है। जो रिकॉर्डेड नहीं है वो अलग। वेयर आर सच सैक्रेड ग्रूव्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहा है उसकी लिस्ट बनानी है हमें। आगे इनलिस्ट एंड डिस्कस। तो 3 सिंबल दिए और आपको उसके नाम पूछे कि इन्हें क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले सर्कल में से डस्टबिन है और एक आदमी वो कूड़ा फेंक रहा है। सेकेंड वन इज प्लग है और यहां पे एक लीफ निकाला है। एंड थर्ड वन इज साइकिल। तो इनका क्या सिंबल का मतलब क्या है, अब ये हमें बताना है। तो दिस वन इज फॉर क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। लिख के ले लो आप कॉपी में। This one for clean city, green city. This one for green energy। अब ग्रीन एनर्जी देखो कहां से है? प्लग है यानी कि एनर्जी, और लीफ है, यहाँ पे हमें याद आता है ग्रीन एनर्जी। साइकिल, सो यूज अ बाइसिकल। पोल्यूशन कम करने के लिए बाइसिकल का यूज करो। ऐसे उस सिंबल से हमें प्रमोट किया जा रहा है। आगे है हाउ कैन बी बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। अब हम बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो इसका एक शॉर्टकट है, देखो। हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन कंजर्व। अब कैसे कर सकते हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7
PEDPCOM। अभी शॉर्टकट क्या है देखो, ये शॉर्टकट है पेड पे कंप्यूटर। क्या याद रखोगे, पीईडी मींस पेड। अब एनवायरमेंट का चल रहा है तो क्या हो गया यहाँ पे पेड है, पीईडी दैट इज पेड, पी फॉर पे, पेड पे, COM यानी कि कंप्यूटर ले लो। पेड पे क्या है, कंप्यूटर है एक। अब इसका हाउ कैन वी बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, इसका हम आगे का हिस्सा लिख देंगे। पी फॉर प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ई फॉर इस्टेब्लिश्ड, ए सारा आपको लिखना है यार, प्रोटेक्ट रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट जो स्पीशीज है एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स की, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड वन इज इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, नेशनल पार्क इस्टेब्लिश करो, सेंचुरीज अभयारण्य इंस्टॉल करो, इस्टेब्लिश करो। द थर्ड वन इज डिक्लेयर सम रीजन एज बायो रिजर्व, बी फॉर डिक्लेयर सम रीजन एज बायो रिजर्व। बायो रिजर्व क्या होता है, तो बायो रिजर्व यानी कि वो एरिया जहां पे बायोडाइवर्सिटी फल फूलने के लिए वहां नहीं तो ना तो किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस का, यानी कि माइनिंग, नहीं तो जो ट्राइब्स होते हैं वहां के उनको भी रहने के लिए अलाउ नहीं होता, किलिंग नॉट अलाउडेड, एनी ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउडेड इन दैट रीजन। वो पूरा नेचुरली पनपता है बायो रिजर्व, फुल्ली जो होना है वो, यानी कि अंदर वाले जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाएंगे वो नेचुरली हो रहा है, होने दो। द थर्ड वन इज प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज। अब प्रोजेक्ट अलग अलग निकालते हैं, यानी कि जैसे टाइगर रिजर्व, टाइगर का बचाने का प्रोजेक्ट था बीच में, अभी भी चल रहा है टाइगर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट है। ऐसे अलग अलग जो स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, कम होती जा रही है, नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो रही है, उन्हें प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट निकालो। देन सी फॉर कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। अब ऐसा नहीं है कि जब रेयर हो जाएगा तब देखेंगे, जो कुछ आपके पास बायोडाइवर्सिटी है उसे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करो, बचाओ। देन ऑब्जर्विंग द लॉ, ओ फॉर ऑब्जर्विंग द लॉ, फॉलो द एनवायरमेंटल लॉज दैट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए लॉज बनाए, अब एक छोटा सा लॉ है प्लास्टिक बैग, तो करो आप मत यूज करो प्लास्टिक का, ओके दिस लाइक। देन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि हमें एक इंडियन मेडिसिन जिसे हम आयुर्वेदिक बोलते हैं, इस ट्रेडिशन का नॉलेज रखो। पहले अगर आपको कुछ छोटी बीमारी होती है, जैसे कि सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पाँव में जकड़न हो रही, तो हर बार लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। आयुर्वेदिक उपाय यानी कि जिसे प्लांट्स जो हर्ब्स है, जो मेडिसिनल हर्ब्स है, प्लांट्स है, उनका यूज करके जो घर में लहसुन वगैरह जिंजर होते, उनका सब, तुलसी के पत्ते, नीम का पत्ता, इन सब का यूज करके लोग घर पे ही ठीक होते थे। उसको हम आयुर्वेदिक बोलते हैं। अब आगे हमें क्या दिया है देखो, टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इन दिस लेसन। अब हमें रूल्स और रेगुलेशन सब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सब रूल्स रेगुलेशन हमें मालूम हुए। मेनी पीपल इन दिस सोसाइटी आर वॉलंटरी कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। अब बहुत सारे जो पीपल से लोग हैं सोसाइटी के, वो वॉलंटरी यानी कि खुद किए मन से आते और एक टीम बनाते, वॉलंटियर्स बनते और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करते। तो मेनी इंस्टीट्यूट एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल आर इन्वॉल्व। अब स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल की भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। वो सारे नाम्स दे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लोगों ने खुद आकर एक इंस्टीट्यूशन बनाई और उस इंस्टीट्यूट से वो प्रोटेक्शन का काम करें। और इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें बहुत सारे देशों का संबंध है। अब वो
उसके बाद आप वो पढ़ लो, नीचे लाइन दी है आपको, ग्रीन पीस इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। ग्रीन पीस यानी कि शांतता, हरी शांतता, ऐसे नहीं है वो। तो ग्रीन पीस यानी कि एनवायरमेंट में सुख शांति मिले, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। एनवायरमेंट एक्टिविटीज में सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन पीस। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। मोर देन 25 lakh people from 26 different countries are members of this organization। तो 25 lakhs people है इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, जो कि 26 अलग अलग देशों के सिटीजन है। नेक्स्ट पेज, माय रोल इन एनवायरमेंट। तो माय रोल इन एनवायरमेंट में देखो क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस। अब जितने सारे अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो कुछ बचे हैं, उन्हें मैं कंजर्व, प्रोटेक्ट करूंगा। देन व्हाट कैन आई डू, कंट्रोल। अब कंट्रोल में क्या करूंगा, क्या क्या कंट्रोल करूंगा, प्रिवेंटिंग द हार्म। अब एनवायरमेंट को हार्म होगा, उसका नुकसान होगा, ऐसी कौन सी भी एक्शन एक्टिविटी में नहीं करूंगा। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटी, जो कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज है, यानी कि अब आपके लेवल पे बोल दूंगा तो आप जो हमारा गार्बेज होता है उसे आग लगा देते हो, बराबर, डिकम्पोज करते हैं, कुछ भी रहने दो, प्लास्टिक का रहने दो, यानी कि एनिमल वेस्ट रहने दो, प्लांट वेस्ट रहने दो, आप उसे क्या करते हो, आग लगा देते हो। तो उससे क्या है, एनवायरमेंट को हम पहुंचता है। तो ये स्टॉप कर सकते हो। कहीं भी आप प्लास्टिक बैग फेंक रहे, उसे स्टॉप कर सकते हो। ये भी क्या है, आपके लेवल पे एनवायरमेंट को बचाना ही है। द नेक्स्ट वन इज चेंजिंग द माइंडसेट। अब चेंजिंग द माइंडसेट यानी कि क्या, एनवायरमेंट के प्रति अफेक्शन तैयार करो, लव। उसे हम किस किस वेज से बचा सकते हैं, ये आप वेज ढूंढो। हम अननोइंगली किस किस एक्टिविटीज से हार्म कर रहे हैं एनवायरमेंट को, वो देखो, वो खोज करो और उसे स्टॉप करो। देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड अटेम्प्टिंग इनोवेशन। अब रिवाइवल क्या करेंगे, हार्म फैक्टर्स है उसे हम नहीं यूज करेंगे। जिस टेक्निक से, नहीं तो जिन वस्तुओं से एनवायरमेंट को हानि पहुंचती है, वो यूज नहीं करेंगे हम चीजें, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स ले लो। द नेक्स्ट वन इज अटेम्प्टिंग इनोवेशन। ऐसे इनोवेशंस करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करेंगे जिससे कम से कम हार्म होगा एनवायरमेंट को। ऐसे गाड़ियां तैयार करेंगे जिससे स्मोक कम निकलेगा। अब इलेक्ट्रिक कार्स आई है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आई है, बैटरी पर चलने वाली, उसका पोल्यूशन ही नहीं होना। सीएनजी आया, पहले पेट्रोल का था, पोल्यूशन ज्यादा था, अब सीएनजी आई है, वो पोल्यूशन कम करती है थोड़ा। द नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन यानी कि बचाना, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर। जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बचा है, जो कुछ प्लांट्स बचे, जो कुछ एनिमल्स बचे, उन्हें बचाओ। उनको क्या करेंगे, हम प्रिजर्व करेंगे, बचा के रखेंगे। लायन से, टाइगर से, उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज कैसे बढ़ेगी, उन पर ध्यान देंगे। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस। अब ऐसे ऐसे रेमेडीज यानी कि उपाय, ऐसे उपाय ढूंढ निकालेंगे कि इनका जो नुकसान हो रहा है कैसे बचा जा सकता है। तो टाइगर मर रहे थे, क्या था उस पर उपाय, हंटिंग किलिंग बंद करो, बैन कर दी, उनको सेंचुरीज बनाओ, बना दिए। देन प्रिजर्विंग अननोन रीजन, जो अननोन रीजन है यानी कि बहुत सारा है, अर्थ का पूरा हिस्सा भी हमें मालूम नहीं है, जो अननोन एरियाज है उन्हें बचाओ। वहाँ पे कैसी कंडीशन है, खोजबीन करते तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे एनवायरनमेंट को हानि पहुंची जा रही है, वो साइंटिस्ट अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्च करता है और उस पर क्या कम कर सकते हैं
वो कर। वैसे उपाय वेज फाइंड आउट करके एक्शन प्लान बनाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म। अब जिस एक्शन से हार्म हो रहा है वो सारे पॉसिबल हार्म्स, क्या कुछ कर सकता हूँ? अब कचरा मत बंद करो, ये तो कर सकता हूँ, तो मेरे लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ वो सारे चीजें मैं करूँगा। ऐसे डिजाइनिंग न्यू प्लान्स। अब न्यू प्लान्स डिजाइन करना, यानी कि बोरवेल्स रहती है तो पहले जितना चाहिए था उतना वो खुद डालते थे बोरवेल्स के लिए, अब अलाउ नहीं है, एक लिमिट के ऊपर नीचे आप जा नहीं सकते। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्मफुल टू एनवायरमेंट, प्रिवेंट द फैक्टर्स दैट हार्मफुल टू एनवायरमेंट। जो हम पहुंचा रहे उसे उन फैक्टर्स को प्रिवेंट कर दो, यूज मत करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं हम? एक तो एजुकेशन से। अब ये चैप्टर आपको एजुकेशन में साइंस में दे दिया तो आपको बहुत चीजें मालूम चली कि एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए एनवायरनमेंट जरूरी है, और अगर इससे कुछ हो गए तो हम पर भी कैसे बैड इफेक्ट इसके होंगे। देन गाइडेंस। अब जिन्हें नॉलेज है वो गाइड कर सकते हो कि अगर कोई इंसान प्लास्टिक बैग यूज कर रहा है, इधर उधर फेंक रहा है कूड़ा कचरा, तो हम गाइड कर सकते हैं, ये देखो भैया कि इससे ये नुकसान हो रहा है, आप ये चीजें मत करो। अब गाइडेंस। देन अवेयरनेस, अवेयर कर दो। स्ट्रीट प्लेस इज अ वे टू अवेयर द पीपल्स। इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और उसमें पार्टिसिपेट होके वॉलंटियर्स बनो। वॉलंटियर्स किस काम के लिए? तो एनवायरमेंट बचाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब हॉटस्पॉट्स यानी कि ऐसा रीजन जहां पे बहुत सारी डायवर्सिटी हमें दिखाई पड़ती है। तो लिखता हूं मैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में कितने सारे? 34 हाईली सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। पूरे वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स कितने हैं? 34। Such areas has once occupied 15.7 area of the earth. कितना था पहले एरिया? Sometimes. Okay? Such area has once occupied, यानी कि पास्ट में इन हॉटस्पॉट का एरिया कितना परसेंट था? 15.7% ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ का एरिया हम 100% ले ले तो इन हॉटस्पॉट्स का एरिया था 15.7। मगर अब क्या हुआ है देखो, एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरिया हैज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। इस 15.7 का 86% एरिया डिस्ट्रॉयड हुआ है, और जो 14% है 86 प्लस 14 100%, यानी कि 2.3% ऑफ द अर्थ के 2.3%, 15.7% में से 86 डिस्ट्रॉय हुआ तो बचा कितना है? 14%। अब 14% ऑफ 15.7 यानी कि 2.3% ऑफ अर्थ। पूरे अर्थ का सिर्फ 2.3% एरिया यह हॉटस्पॉट में बचा हुआ है। Presently, only 2.3% area of the Earth has been left over with sensitive spots. सिर्फ 2.3% एरिया पूरे अर्थ का हाईली सेंसिटिव है। It includes 1,50,000 plant species, which are 50% of the world count. और इसमें इस 2.3% एरिया में कितने सारे स्पीशीज है?
50,000, 1,50,000 स्पीशीज है, जो कि 50% ऑफ वर्ल्ड काउंट, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100% स्पीशीज है तो सिर्फ 2.3 एरिया में 50% है, और जो बाकी का 97.7% एरिया बचा है उसमें 50%। इतना इंपॉर्टेंट है ए 2.3% ऑफ द अर्थ, दैट इज बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट। As far as India is concerned, out of 135 species of animals, 85 species are found in jungles of eastern region. अब इंडिया में 135 स्पीशीज है अलग अलग, उसमें से 85 इंडिया का ले ले तो क्या है, 135 स्पीशीज है, उसमें 85 स्पीशीज ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन यानी कि जो आसाम, त्रिपुरा वगैरह, भाग्य, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा ईस्ट में आता है। तो इस एरिया में 85, 135 में से 85 स्पीशीज ईस्टर्न एरिया में। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। एंडेमिक स्पीशीज 1500 एंडेमिक स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट बताया है मैंने, जो गुजरात से चालू होकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, इस रीजन में आता है, कर्नाटक, जिसे हम सह्याद्री घाट कहते हैं। इसमें 1500 एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक यानी कि वो स्पेसिफिक एरिया में रहने वाली स्पीशीज, जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे जाइंट स्क्विरल यानी कि शेकरू, जो हमें सिर्फ भीमाशंकर के अभयारण्य में मिलता है, दिखाई पड़ता है, वो भी हार्डली, क्योंकि वो शाइनेस की वजह से एंडेमिक है, ज्यादा दिखाई नहीं देते। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। अब जितने सारे प्लांट्स की स्पीशीज है उनमें से 50,000 स्पीशीज जो है प्लांट्स की, वो एंडेमिक है, यानी कि उसी प्रॉपर रीजन में वो हमें दिखाई पड़ेगी। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ द हॉटस्पॉट्स। आप नेट से सर्च करो कि 2.3% में कौन कौन से हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं, वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में है, कौन से कंट्रीज में है, उस कंट्री का कितना परसेंट हिस्सा है वो, ये भी आप कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन। अब हम 3 इंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ कंट्री सीखेंगे। अब ये 3 इंडेंजर्ड प्लेसेस कौन सी? 3 इंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस, तो उसमें फर्स्ट आता है वेस्टर्न घाट। अब ये वेस्टर्न घाट जैसे मैंने बताया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर पे आता है। हैज बीन इंडेंजर्ड ड्यू टू, कहां पे वेस्टर्न घाट? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला। हैज बीन इंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। किसके वजह से इंडेंजर्ड हुआ है? फर्स्ट वन इज माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ है? तो जो एशियाटिक लाइन और वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। अब एशियाटिक लाइन अगर आपने सुना होगा तो गुजरात में गिर अभयारण्य है, वहां पे एशियाटिक लाइन सबसे ज्यादा है। और वाइल्ड बाइसन यानी कि जिसे हम वाइल्ड बाइसन थ्रीट यानी कि जो जिनका जीना मुश्किल में। एशियाटिक लायन जो हमें गिर में दिखाई देते हैं, और वाइल्ड बाइसन यानी कि रान गवाह, वो हमें उनका थ्रीटिंग यानी कि जीना मुश्किल हो गया इन एक्टिविटीज से। द सेकेंड वन इज मानस सेंचुरी। सेकेंड वन इज मानस
सेंचुरी। अब मानस सेंचुरी में देखो क्या है, ऑफ आसाम, तो ये आसाम में है। इज अंडर द थ्रेट ड्यू टू डैम एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। अब यहाँ के वाटर यूज से और डैम के वजह से, ये सेंचुरी डैम के वजह से थोड़ी मुश्किल में आई थी, क्योंकि इसके पास जो एरिया है वहां से डैम करना था, और वो अब जो फॉरेस्ट है तो पानी के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा। सो थ्रेटन ऑफ डैम एंड वाटर यूज, इनडिस्क्रिमिनेट वाटर यूज, बहुत सारा पानी यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इस सेंचुरी को डिफिकल्टीज आ रही है। अब इनके वजह से क्या हो रहा है, देखो टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट। किन पे इफेक्ट हो रहा है, टाइगर एंड राइनोस। अब जो थर्ड इंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस है वो सुंदरबन सेंचुरी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन सेंचुरी, अब it is located in West Bengal and it is well known for tiger reserve. West Bengal is reserve for tiger. सुंदरबन सेंचुरी किसके लिए रिजर्व है, स्पेशली फॉर टाइगर्स। However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by. अब इस सेंचुरी की कौन कौन सी डिफिकल्टीज है। The first one is dams, डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज, देन एक्सेसिव फिशिंग, और बहुत सारे मात्रा में फिशिंग हो रही है इस एरिया में, एंड ट्रेंचेस डग फॉर द सेम। ट्रेंचेस यानी कि गड्ढे खोदना बड़े बड़े, जिसमें पानी आकर मछली फंस जाए, इसलिए गड्ढे को खोदते हैं। फॉर द सेम मीन्स फॉर द फिशिंग। अब ये तो पेज हो गया हमारा, तो अब हम इस चैप्टर के आखिरी पेज पे आए हैं। अब इस पे हमें दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज। अब 4 प्रकार होते हैं थ्रेटन स्पीशीज के। द फर्स्ट वन इज इंडेंजर्ड, सेकेंड रेयर, वल्नरेबल एंड इनडिटरमिनेट। 4 टाइप से थ्रेटन स्पीशीज। अब फर्स्ट वन इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या आता है, देखो आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट इज श्रंक। एक तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स रहने दो, एनिमल्स रहने दो, इनका डिक्लाइन यानी कि संख्या, नंबर ऑफ स्पीशीज एनिमल्स, एक तो डिक्लाइन कम होती है, नहीं तो देयर हैबिटेट इज श्रंक, श्रंक में यानी कि कम होना। इनका हैबिटेट यानी कि जो रहने की जगह है वो कम हो गई है, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह जो सुटेबल जगह है, इसके वजह से भी उनका नंबर ऑफ कम हो जाएगा टू अ सच ए एक्सटेंट दैट दे कैन एक्सटेंड इन नियर फ्यूचर। एक डिक्लाइन हो रहे, और दूसरा रीजन होता है हैबिटेट श्रिंक होने से वो नियर फ्यूचर में डिक्लाइन, एक्सटेंड यानी कि खत्म हो जाएंगे। इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, खत्म हो जाएंगे अगर हमने उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेजर्स यानी कि कदम नहीं उठाए तो वो खत्म हो जाएगी स्पीशीज। एग्जाम्पल है के तौर पर दिया है हमें लायन टेल मंकी एंड लेसर फ्लोरिकॉन। अब लायन टेल मंकी यानी कि मंकी की स्पीशीज है जिसे लायन की जैसी टेल दिखाई दी है, और लेसर फ्लोरिकॉन यानी कि मालडॉग जिसे बोलते हैं। द सेकेंड स्पीशीज इज रेयर स्पीशीज, रेयर यानी कि दुर्लभ। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, ये डिक्लाइन होते हैं बहुत ही मात्रा में, डिक्लाइन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीशीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। अब एंडेमिक का क्या बोला है मैंने कि उनका हैबिटेट एक लिमिटेड जगह रहती है,
कुछ एक प्रॉपर स्टेट में ही दिखाई देंगे, जैसे कि जो लायन है एशियाटिक लायन जो गुजरात में दिखाई देते हैं, कुछ आसाम में दिखाई देते हैं। काजीरंगा के जो वन हॉर्न राइनोस है वैसे। अब रेड पांडा और मस्ट डियर, यहाँ पे हमें एग्जांपल क्या दिया है रेयर स्पीशीज का, रेड पांडा और एंड मस्ट डियर, ये होते हैं रेयर स्पीशीज। ये बहुत ही एंडेमिक होते हैं, यानी कि प्रॉपर वैसे उतने एरिया में हमें दिखाई देते हैं। देन वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली लेस, बहुत कम मात्रा रह गई उनकी, जैसे कि टाइगर लायन, अप्रोक्सीमेटली 3300 टाइगर्स थे हमारे इंडिया में पिछले साल, एंड कंटिन्यू डिक्लाइन, और उनकी संख्या कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है। मगर इंडिया में अभी तो टाइगर की संख्या में पॉजिटिव न्यूज है कि वो बढ़ते जा रही है। मगर वल्नरेबल स्पीशीज में क्या आता है, जिनकी नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती जा रही है। एंड द लास्ट वन इज इनडिटरमिनेट स्पीशीज। इनडिटरमिनेट, डिटरमाइन यानी कि पता होना, इनडिटरमाइन जिन स्पीशीज के बारे में ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं है, वो स्पीशीज इस टाइप में आती है। These organisms appear to be endangered but due to their some behavioral habit, उनके behavior के habit से ये endangered हुए, यानी कि खतरे में आई है। Like shyness, there is no definite and substantial information, और इनके बारे में definite information हमें नहीं होती, क्योंकि अब देखो indeterminate यानी कि जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होती है, इनका बिहेवियर कुछ अगर दूर दूर कुछ बहुत ही दूर इंसान दिखे तो एनिमल्स वहां से भाग जाते हैं। अब इन एनिमल्स को फिर इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करें, वो आते हैं इनडिटरमिनेट। अब इसका एग्जांपल हमें दिया है जायंट स्क्विरल, दैट इज कॉल्ड एज शेकरू। और अब इस शेकरू हमें देखना है तो भीमाशंकर अभयारण्य में हमें दिखाई देते हैं जायंट स्क्विरल। स्पेशलिटी ऑफ द डे 22 में इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये भी हमें एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। देन लास्ट 2 पॉइंट्स दैट आर डू यू नो। अब डू यू नो में क्या देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, prepares red list that contain name of endangered species from different countries। एक रेड लिस्ट, रेड बुक, रेड लिस्ट बनाते हैं और जिसमें अलग अलग कंट्रीज की जितनी सारे इंडेंजर्ड खतरे में होने वाली स्पीशीज के नाम रहते हैं। उनमें 2 प्रकार होते हैं, एक तो पिंक पेजेस होते हैं, दूसरे ग्रीन पेजेस होते हैं। अब पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन द नेम ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। जो खतरे में स्पीशीज है उनके लिए रेड पेजेस, पिंक पेजेस रहते हैं। व्हाइल ग्रीन पेजेस कंटेन द नेम ऑफ प्रीवियसली इंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेफ स्पीशीज। ग्रीन पेजेस पे उन स्पीशीज का नाम रहता है जो प्रीवियसली इंडेंजर्ड थे, यानी कि डेंजर जोन में थे, मगर प्रेजेंटली जो सेफ है। आगे पॉइंट दिया है थिंक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF पब्लिश अ सर्वे इन 2008। WWF ने 2008 में एक सर्वे किया। अकॉर्डिंग टू इट अबाउट 30% ऑफ एनिमल स्पीशीज हैव बीन कम एक्सटिंक्ट ओवर द पीरियड ऑफ 35 इयर्स। अब तक की जितनी सारी स्पीशीज थी उनमें से 30% स्पीशीज 1975 से 2005 इस 30 साल के, अब वहां पे 35 इयर्स लिखा है मगर कितने साल हो रहे हो, 30 साल में 30% एनिमल्स एक्सटिंक्ट खत्म हुए हैं। इतना हम हार्म कर रहे हैं एनवायरमेंट को, जिसकी वजह से एनिमल्स जिंदा नहीं रह पा रहे, उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ एनिमल्स कम होते जा रहे हैं। What will happen in future if this continue as it is? अगर ऐसा ही रहा तो हमें सिर्फ इमेजेस में एनिमल्स देखने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए एनवायरमेंट को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा
5th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। आप केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।